नंबर देना चाहो कितने लोगों का फिर मतलब 1 CR प्लस पैकेज लगा है आपके ब्रांच में? So roughly, I think I would say 1 CR plus would be, I think maybe 50-55 people from my batch. तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सेलेक्टेड फर्म्स में अप्लाई किया था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू अप्लाई मोर फॉर ट्रेडिंग फर्म्स, क्वांट फर्म्स, कुछ कुछ AI स्टार्टअप्स. बट स्टिल लाइक आई थिंक आई गॉट रफली आई थिंक 25 शॉर्ट लिस्ट. या रफली यस. When you got placed in like your package is around in XCR, so how many girls approached you after your placement? पूछते आएंगे ना अच्छे अच्छे कि भाई लड़का करोड़ों में कमा रहा है. लाइक पेरेंट्स तो एज ऑलवेज हमेशा मतलब खुशी होते हैं. आई मीन तो और मेरा भी मतलब मैं हमेशा कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं को कॉल करता हूँ. तो उनका तो मतलब रिएक्शन काफ़ी मतलब लाइक इट वाज जस्ट एज एक्सपेक्टेड. आई मीन बहुत ज़्यादा खुश थे. तो बट लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो 50-55 मैंने बच्चे बोले उसमें से काफ़ी लोग एक्चुअली गुड़गांव बॉम्बे में रह के भी दे आर अर्निंग लाइक 1 CR प्लस. सो आई मीन सिनेरियो तो काफ़ी चेंज हुआ है. यस. तो 10th में इट वॉज 98.6 एंड 12th में इट वॉज 99. So guys, अभी मैं हॉस्टल नंबर 17 के 8th फ्लोर पे हूँ और जिस पर्सन के मैं आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो हॉस्टल 17 में 8th फ्लोर पे रहता है और वो बीटेक 4th ईयर है. तो गाइज़ ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है. तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा और नहीं भी किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल 17 की एक झलक आपको. तो मैं अभी 8th फ्लोर पे पहुँचा हूँ जहाँ पे वो स्टूडेंट रहता है जिसका IT बॉम्बे में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है. और अभी उनसे उनके रूम पे पहुँच के ये उनका रूम है, आप देख सकते हो मेरे पीछे. और अभी एंट्री करते हैं और फिर दिखाते हैं उनका रूम कैसा है और उनके इनसाइट्स पूछते हैं कि उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसे लगा और क्या क्या उन्होंने किया वगैरह वगैरह. हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया. क्या कर रहे थे यार? कुछ नहीं, बस थोड़ा BTP का काम चल रहा था. तो यार अभी तो प्लेसमेंट भी हो गया है और अब इसके बाद भी कोडिंग पूरा धाए धाए चल रहा है. भाई यार ये सब तो करना ही पड़ता है, तो ज़िंदगी भर करना ही है. ज़िंदगी भर करना है. और कौन सा लैपटॉप है यार तुम्हारा? ये मैकबुक प्रो है. मैकबुक प्रो है. तो तुम्हारा रूम दिखा सकते हैं एक बार? वन लोग. तो ये भाई का रूम है. ये सिंगल शेयरिंग मिलता है ना 4th ईयर में? ओके. और ये ऐसे है, काफ़ी क्रेजी रूम है. और गाइस आप व्यू देखो जस्ट बालकनी से. काफ़ी अच्छा लेक साइड भी है. हाँ, ये सामने आप देख रहे हो ये हॉस्टल 12, 13, 14 है और बहुत ही क्रेजी व्यू है यहाँ का. और अच्छा बेड मिलता है, अलमीरा मिलता है प्रॉपर. और यहाँ राधा कृष्णा की भी तस्वीर लगी हुई है जो काफ़ी मोटिवेट करती होगी आपको. तो यार कहाँ से हो बेसिकली आप? मैं जोधपुर राजस्थान. जोधपुर से. ओके. तो गाइस अभी पूरा पॉडकास्ट हम करते हैं और देखते हैं कि भाई की जर्नी कैसी थी फाइनल IIT बॉम्बे प्लेसमेंट तक की. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस आपने अभी देखा ही होगा हमने रूम टूर कर ही लिया है. तो आज है हमारे साथ एक बहुत ही मतलब बड़ी पर्सनैलिटी ऑफ IIT बॉम्बे जिनका IIT बॉम्बे में मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है. तो सबसे पहले यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो पहले एंड लाइक हाँ बस आई मीन अब तो 4 साल हो गए हैं तो या लास्ट सेमेस्टर है यार. ओके. और गाइस अगर आपको जानना है कि उनका प्लेसमेंट कितने CR का लगा है तो यार लास्ट तक जरूर देखना. बट IIT बॉम्बे का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, आप समझ सकते हो. तो यार व्हाट वाज योर JEE एडवांस रैंक? तो इट वाज रैंक 18 या ऑल इंडिया रैंक 18. ऑल इंडिया रैंक 18 या. एंड व्हाट वाज योर JEE मेंस रैंक? JEE मेंस रैंक वाज 321. 321. JEE एडवांस इज 18, like that is the toughest exam of IIT Bombay, right? हाँ That is the toughest exam of all India, right? हाँ डेफिनेटली या इट्स प्रीटी टफ. और हमारा वाला एक्चुअली पेपर काफ़ी लंबा भी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था. यस. और आपके टाइम पे AIR 1 कौन था मतलब? Air 1 actually went to IISc Bangalore. Okay, he is not here. No, he's not. Okay. Yeah. So when you entered in IIT Bombay, did you ever thought that you will get the package in CR? टू बी ऑनेस्ट ऐसा सोचा तो नहीं था स्टार्ट में. मतलब स्टार्ट में एक्चुअली इतना आइडिया भी नहीं था कि पैकेजेस किस रेंज में जाते हैं. मतलब बस थोड़ा बहुत न्यूज़ से ही सुनते हैं जो पहले. और टू बी ऑनेस्ट मैं ये भी बताऊं कि मतलब JEE के एकदम स्टार्ट से मैंने नहीं सोचा था कि IIT बॉम्बे मिल ही जाएगा. आई मीन वो कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ वैसे आया. एंड इवन फर्स्ट सेकंड ईयर में भी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यहाँ पे पैकेजेस कैसे दिखते हैं. और एटलीस्ट मैंने अपने लिए तो इतना ज़्यादा नहीं सोचा था. So yes. So where you have placed, in which company? सो इट इज़ डाविंसी ट्रेडिंग एम्स्टरडैम. मतलब इसका हेड ऑफिस एम्स्टरडैम में, बाकी ऑफिसेस टोटल वर्ल्ड वाइड 4 हैं. एक मुंबई में, फ्लोरिडा में एंड सो ऑन. एंड मतलब ये ट्रेडिंग फर्म है जो कि आजकल लाइक मेरे बैच के काफ़ी बच्चे आजकल ट्रेडिंग फर्म्स में जाते हैं. तो क्या. So what was your parents' reaction when they got to know like you got placed in Da Vinci and your package is around X CR? So
लाइक पेरेंट्स तो एज ऑलवेज हमेशा मतलब खुशी होते हैं। आई मीन तो और मेरा भी मतलब मैं हमेशा कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं को कॉल करता हूँ। तो उनका तो मतलब रिएक्शन काफ़ी मतलब लाइक इट वाज जस्ट एज एक्सपेक्टेड। आई मीन बहुत ज़्यादा खुश थे एंड लाइक आई मीन जस्ट ऑल विशेज एंड एक्चुअली आई मतलब मेरे जो कुछ भी हुआ है उसमें उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यस आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। तो यार आपको ये इंटरव्यू तो बहुत अच्छा लग रहा होगा यार। सक्षम की भी ऑल इंडिया AIR 18 थी जे एडवांस एग्जाम में। तो किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो और इस साल जेई का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट तो जरूर देने चाहिए। इसलिए अनअकैडमी ला रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर जेई 2026 AIMT। एग्जैक्टली सेम जेई मेन पैटर्न, सेम डिफिकल्टी लेवल और जो बनाया अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के क्यूरेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो गाइज ये एग्जाम होगा कब? तो देखो यार, ये एग्जाम होने वाला है इस संडे को 2 शिफ्ट में, सुबह 9 AM to 12 PM एंड 3 PM to 6 PM। तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया हुआ है। तो या तो आप QR कोड स्कैन कर लो, वहाँ से आपका फ्री में एनरोलमेंट हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आकर रजिस्टर कर लो। और ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है ना, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही हो सकता है। तो गाइस जल्दी से आके रजिस्टर करो और ये ऑल इंडिया का जो मॉक टेस्ट है वो जरूर जाके दो। और इसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी, आप जान पाओगे कि आप कौन से टॉपिक आपके वीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ पे करना चाहिए। तो यार ये मॉक टेस्ट तो आप जरूर देना। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है यार। गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं जेई के फ्री में नोट शेयर करता हूँ, तो वो भी जाके ज्वाइन कर लो। This is more interesting question. What do you think, like, myth about IIT Bombay? One myth about IIT Bombay. तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्चुअली जो न्यूज़ आती है पैकेजेस वगैरह के बारे में या फिर इन जनरल भी आईटी बॉम्बे के बारे में काफ़ी न्यूज़ आती है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वो एक्चुअली सच नहीं है। तो मुझे भी ऐसा फर्स्ट ईयर में मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत डाउट तो होता ही था। बट हाँ एक्चुअली जस्ट एज आई एक्सप्लोर्ड स्टफ, आई मीन हाँ सब कुछ बातें मोस्टली जो आई मीन होता है वो सही में आईटी बॉम्बे का है ही। तो मतलब यस जो लोग बोल रहे थे कि करोड़ों के पैकेजेस हवा है, नहीं लग रहे होते हैं, बट लग रहे हैं ऑब्वियसली। हाँ एक्चुअली यस लग रहा है। आई मीन प्लेसमेंट में भी काफ़ी ऑफर्स वर लाइक अबव 1 CR एंड थ्रू PPOs ऑल्सो। सो यस तो अगर एक नंबर देना चाहो, कितने लोगों का मतलब 1 CR प्लस पैकेज लगा है आपके ब्रांच में? So roughly, I think I would say 1 CR plus would be, I think maybe 50-55 people from my batch. Yes. Oh my god, मतलब that's very huge, right? Yeah. और सबका तो कई बैच है and उसमें भी 50-55 तो बहुत ज़्यादा है। प्लेसमेंट सबका हो ही गया होगा। हाँ सबका But फ्लो 1 CR प्लस 50 प्लस है। हाँ yes that's like a too good number. So अभी आप प्लेसमेंट में बैठे हो, so what is the highest package in your branch? तो actually if I include both, I mean PPOs and placements, तो highest तो 3+ हो गए। yes आराम से। Yeah. Oh my god. तो यार ये बताओ, मतलब कितने का पैकेज लगा है? मतलब बहुत लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब सब्र रखे हुए हैं कि जानना चाहते हैं कितने का पैकेज लगा है। I mean अच्छा ही कमा लूँगा यार, मतलब ठीक है, ऐसे अच्छा पैकेज लगा है काफ़ी। कौन सी कंपनी है? डाविंसी ट्रेडिंग। डाविंसी। मतलब यार जितना मैंने देखा था न्यूज़ में, मतलब डाविंसी का हाईएस्ट पैकेज था आईटी बॉम्बे का, और दैट इज़ अराउंड समथिंग 3 CR अराउंड। तो आप समझ सकते हो यार, तो बहुत ही क्रेजी है यार। और काफ़ी लोग को मतलब मोटिवेशन मिलता है, लोग बोलते हैं कि ड्रीम्स टू कम ट्रू। व्हाट डू यू थिंक? हाँ एक्चुअली ड्रीम्स कम ट्रू तो है ही, बिकॉज सो लाइक आई मीन जस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हमारे कॉलेज से लाइक काफ़ी अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, विच इज़ मतलब वो पहले एक्चुअली नहीं होता था। पहले लोग मास्टर्स करते थे, कुछ लोग इवन PhD भी करते थे एंड US में जाते थे वगैरह। तो बट लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो 50-55 मैंने बच्चे बोले, उसमें से काफ़ी लोग एक्चुअली गुड़गांव बॉम्बे में रह के भी दे आर अर्निंग लाइक 1 CR प्लस। सो आई मीन सिनेरियो तो काफ़ी चेंज हुआ है। यस तो यार मतलब चलो CR तो छोड़ो ही, करोड़ों में तो लग ही रहा है लोगों का पैकेज, बट नंबर इतना मैटर नहीं करता। बेटर है कि आप कितनी अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं, बाकी फिर आप आगे तो ग्रो करोगे, राइट? हाँ ट्रू। आई मीन सो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो एक स्टेज के बाद यू वोंट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन लेट्स से 1.5 CR और 2 CR। आई मीन आपको वो ज़्यादा चाहिएगा कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, मेरी टीम कैसी है, वो कंपनी कैसी है, कंपनी आपको कितना वैल्यू करती है, मतलब एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है। तो वो मतलब ऑब्वियसली पैसों से तो मिलता ही है थोड़ा सेटिस्फेक्शन, बट लेकिन उसके साथ साथ लाइक हम क्या काम कर रहे हैं और किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। When you got placed in like your package is around in like in grade CR, XCR, so how many girls approached you after your placement? टू बी ऑनेस्ट ऐसे अप्रोच तो किसी ने नहीं किया। आई मीन जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशंस गोइंग ऑन। सो या मतलब रिश्ते आएंगे ना अच्छे अच्छे कि भाई लड़का करोड़ों में कमा रहा है। हाँ बट लेकिन अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली। मतलब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तब भी आई वुड जस्ट बी 21। तो ठीक है, अभी थोड़ा बाद में देखते So हैं। you are right now like age is 21. या मतलब अभी मेरी एज एक्चुअली 20 है। आई वुड सून बी 21। तो So guys, this is the power of IIT Tech और IITN. Like देख सकते हो, he is like 21 and
ही गॉट प्लेस इन दा विंसी, और आप समझ सकते हो कितना पैकेज है। तो मतलब दैट इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर, एंड वन एडवाइस फॉर फ्यूचर JS फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो जेई एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोला थोड़ा लंबा पीरियड है, 2 साल तक आपको यू नीड टू बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, मतलब लाइक कंसिस्टेंटली आपको थोड़ा हार्ड वर्क करते रहना है रोज़, धीरे धीरे यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर पियर्स, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को देख के। तो येस इट्स लिटिल टफ, आई एग्री, बट आई मीन थोड़ा रिवॉर्डिंग भी है। आई मीन वंस यू गेट इन टू अ रियली गुड IIT, आई मीन नॉट इवन IIT बॉम्बे, इवन लाइक एनी ऑफ द IITs, तो काफ़ी रिवॉर्डिंग है। तो येस इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। So your what like one weirdest moment in your IT Bombay journey? तो एक्चुअली मैं डे वन का ही एग्जांपल देता हूँ थोड़ा रिसेंट मेमोरी में। तो दैट टर्न आउट टू बी लिटिल मोर चिलर एज कम्पेयर टू व्हाट आई थॉट इट टू बी। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन पहले तो सोचा था, मतलब काफ़ी स्ट्रेस होता है ये सबको, बट एक्चुअली डे वन में जस्ट मॉर्निंग से लेकर लाइक लेट्स से इवनिंग तक जब मुझे रिजल्ट्स वगैरह पता चले तो काफ़ी चिल था कंपेरेटिवली। लाइक मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी स्मूथ जा रहे थे, तो इट वॉज ऑल गोइंग रियली वेल। तो या And one dark secret of your preparation? ऐसा कुछ डार्क सीक्रेट टू बी ऑनेस्ट तो नहीं है। आई मीन जस्ट जनरल स्टफ जो मतलब सब जनता करती है, जैसे मैंने पहले बताया CP DSA सिस्टम्स कोर्सेज एंड सो ऑन। तो यस। बाकी आपको और डिटेल में जाना है तो आप इनका लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, इट्स ऑल ओपन एंड आई मीन लाइक एनीवन कैन काइंड ऑफ फ्रीली मैसेज मी रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी रिसोर्सेज, एनी गाइडेंस, मतलब जस्ट फील फ्री टू रिस्पॉन्ड टू मी। या You would be happy, right? हाँ बिल्कुल, आई मीन मुझे तो आई मीन ऑनेस्टली मुझे हेल्प करके इन जनरल थोड़ा मज़ा ही आता है, तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। या यार इन जनरल बहुत बच्चे मतलब कमेंट करते हैं एक आइडियल स्टूडेंट का एक टाइम टेबल क्या होता है, तो आपके जेई के टाइम पे आपका क्या टाइम टेबल रहता था, और IT बॉम्बे में आने के बाद भी काफ़ी घिसा है, तो यहाँ पे क्या रहा, मतलब कितने घंटे बेसिकली आप डेली पढ़ते थे? तो जेई में एक्चुअली 9 to 10 hours ऑफ स्टडी वॉज लाइक क्वाइट कॉमन टू मी, इंक्लूडिंग क्लास आवर्स। तो वहाँ पे तो 9-10 घंटे इन जनरल हो ही जाता था। यहाँ पे IIT के बाद आके इट वॉज मोर अबाउट बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई मीन इट वॉज लाइक नॉट प्योरली के मतलब दिन भर आदमी पढ़ ही जा रहा है। इट्स लाइक आदमी को थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ें भी हैंडल करनी रहती है। आई मीन आफ्टर ऑल हम अकेले रह रहे हैं, लोग फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पड़ता है, फिर असाइनमेंट्स में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, मीट्स में थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो इट इज़ लाइक मोर डाइवर्स आई वुड से, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट लिए और वो पढ़े ही जा रहे हैं। और यहाँ पे कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ ऑल क्वाइट फन एक्चुअली। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज़ योर CPI? हाँ, तो इट्स 9.7 रफली। 9.7, दैट्स लाइक वेरी ग्रेट यार। हाँ आई मीन बट एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 10th and 12th? तो 10th में इट वॉज 98.6 एंड 12th में इट वॉज 99%। बोर्ड? इट वॉज CBSE। दैट्स यार, मतलब देख रहे हो कि हर चीज़ें भाई टॉप लेवल है। AIR 18 है, और फिर अभी टॉप प्लेसमेंट भी हो गया दा विंसी में। तो मतलब अगर इफ़ यू वांट टू लाइक डिस्क्राइब योर जेई जर्नी, हाउ विल यू डिस्क्राइब? तो मैंने एक्चुअल जेई प्रिपरेशन तो 11th से स्टार्ट की थी, एंड 11th में एक्चुअली जैसे ही स्टार्ट की थी तब कोविड आ गया था। तो पहले इट वाज ऑनलाइन कोचिंग, इट वाज फ्रॉम LN कोटा, एंड उसके बाद 12th में मैं मतलब मोस्ट ऑफ द 12th में ऑफलाइन गया था कोटा में पढ़ने के लिए। तो इट वाज येस, आई मीन कोटा के बारे में तो अब सब लोग जानते ही हैं, इट इज़ टू कॉम्पिटिटिव, मतलब काफ़ी बच्चे वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। तो इट इज़ लाइक बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द पियर्स कि वो लोग कैसा कर रहे हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो इट वॉज ऑल टू मच अप्स एंड डाउन्स, बट आई वॉज ट्राइंग टू काइंड ऑफ ग्रो अ लिटिल बिट मोर कंसिस्टेंटली, मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ग्रेजुअली जितना होता है उतना, या आई ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, एंड यार आई सॉ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, मतलब मैं देख के हैरान हो गया तुमने कितना ज़्यादा मतलब टीए ड्यूटी कर रखा है, कितने इंटर्न कर रखे हैं, और काफ़ी सारे ओलंपियाड्स भी दिए हुए हैं। तो अगर उनको डिस्क्राइब करना चाहो जो IT बॉम्बे के किसी भी IT का या किसी भी Tier 3 कॉलेज का स्टूडेंट देख रहा है, तो मतलब तो टीएशिप मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको POR बोलते हैं, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं टीएशिप मेजरली करता हूँ कि ताकि मैं प्रॉफ से इंटरेक्ट कर सकूँ, काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकूँ जो मेरे जूनियर्स हैं, मतलब उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली प्रॉफ से तो सीखने को मिलता ही है। तो सो फार आई हैव डन लाइक दिस इज माई 6th टीएशिप गोइंग ऑन, एंड सब में मुझे बहुत मज़ा आया। द वी दैट वाज लाइक आई वाज कंटिन्यूइंग, एंड आई हैव डन 3 इंटर्नशिप सो फार। सो सेकंड ईयर समर इंटर्न वाज इन Amazon, थर्ड ईयर समर intern was in Citadel, London, and this winter intern was in Tower Research Capital, Gurgaon. So yeah, I mean, so it was all really fun. सो यार मतलब आपने इतनी जगह से इंटर्न किया है तो आपको ऑब्वियसली PPO मिला होगा, तो कहाँ? हाँ मतलब एक दो जगह से मिला था, बट हाँ आई मीन सो डाविंसी एज अ फर्म आई रियली लाइक इट। तो आई मीन ठीक है, वो मतलब इट मेक सेंस टू कीप इट एट द टॉप प्रेफरेंस। ओके, अगर कोई अभी IT बॉम्बे का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है, या किसी भी IT का या किसी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप?
तो टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक अ लॉन्ग बहुत सारे पीरियड। बच्चे पूछते हैं कि कोडिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी लाइक कोडिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट की थी। मतलब जेई में 11th-12th में इट वाज लाइक फिजिकल एजुकेशन था मेरा, मतलब जो 6 सब्जेक्ट होता है सेकेंडरी सब्जेक्ट। तो मतलब उस वक्त भी मुझे कंप्यूटर साइंस का इतना आइडिया नहीं था। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में आके ही थोड़ा मैंने सी प्लस प्लस कोडिंग सीखी, एंड दैट वाज आल्सो थ्रू आवर इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग कोर्स जो होता है मतलब फर्स्ट ईयर वाले लोगों के लिए, कॉमन होता है सभी जो में। कॉमन होता है सबके लिए। तो उसी से मैंने स्टार्ट किया था। तो उससे पहले मुझे कोडिंग का लिटरली कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे काइंड ऑफ बिल्ट इट अप। आई वुड से कि पीरियड बहुत लंबा है। इवन जेई भी 2 साल का पीरियड है और यहाँ पे इट्स लाइक 4 साल का पीरियड है। तो इट्स लाइक टू लॉन्ग। तो यू नीड टू बी रियली कंसिस्टेंट, कंटिन्यूस इन योर एफर्ट्स। सो एंड धीरे धीरे रिजल्ट आते रहते हैं फिर। Okay. तो इस बार का मतलब प्लेसमेंट सीजन कैसा था? तो प्लेसमेंट सीजन तो एक्चुअली काफ़ी हेक्टिक रहता है। आई मीन सो इनिशियली अ लॉट ऑफ कंपनीज कम फॉर पीपीटीज विच इज़ एसेंशियली प्री प्लेसमेंट टॉक्स। मतलब वो अपने बारे में बताते हैं कि वाई शुड समवन लाइक अस काइंड ऑफ जॉइन देयर फर्म एंड हाउ डू द फर्म इटसेल्फ इन वर्क। बट आई मीन उसके बाद लाइक वी हैव a few tests and then all the interviews happen like from 1st December. So ये हमारी पॉलिसी है कि इंटरव्यूज पहले नहीं हो सकते। तो 1st December से सारे इंटरव्यूज होते हैं एंड देन दे गिव अस ऑफर्स। सो दिस इज हाउ रफली लुक्स लाइक। या इट वाज डे 1। या ओके। तो मतलब फ्रेंडशिप जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस प्लेसमेंट जर्नी में? तो एक तो इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब हमारा जैसे लेट्स से किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो वी कैन काइंड ऑफ शेयर विद अदर्स के मेरा नाम नहीं आया, थोड़ा मतलब दुख तो होता ही है एक्चुअली। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वी एक्सपेक्ट टू गेट सम शॉर्ट लिस्ट इन सम कंपनी एंड वहाँ पे नहीं आता है। तो दीज थिंग्स आर प्रिटी कॉमन। बट लेकिन ठीक है, तो उससे फ्रेंड से डिस्कस करके थोड़ा बहुत एक्चुअली अच्छा लगता है कि हाँ मतलब ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो यार मतलब इन हाउ मेनी कंपनी यू गॉट शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू? तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सेलेक्टेड फर्म्स में अप्लाई किया था बिकॉज आई मीन आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई मोर फॉर ट्रेडिंग फर्म्स, क्वांट फर्म्स, कुछ एआई स्टार्टअप्स। बट स्टिल लाइक आई थिंक आई गॉट रफली आई थिंक 25 शॉर्टलिस्ट। या रफली यस। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई? तो वैसे तो एक्चुअली काफ़ी एआई स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इवन मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इट वाज लाइक unusually high number of companies were essentially AI startups. I mean US based or India based. तो उस सेंस में देखा जाए तो फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है। आई मीन हाई वैल्यूएशंस एंड सो ऑन। बट बाकी तो मैं भी अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। That's great, yeah. If a first or second year student is watching this, what should they start doing from today? तो वैसे मैं बताऊँ कि ये थोड़ी लंबी जर्नी है। आई मीन थोड़ा टाइम लगता है। आई मीन एवरी डे यू काइंड ऑफ डू समथिंग और द अदर। तो फर्स्टली फोकस ऑन योर कोर कोर्सेज। आई मीन आप किसी भी ब्रांच में हो, फोकस ऑन योर कोर कोर्सेज, ट्राई टू इम्प्रूव योर CPI एज मच एज यू कैन। उसके बाद इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स, देन देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स विच यू शुड डू आइडियली। सो वन इज़ लाइक सारे कंपनीज के टेस्ट में दे हैव इनिशियल CP एलिमिनेटरी टेस्ट। तो CP इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। CP इज़ अगेन काइंड ऑफ बेस्ड ऑन DSA। उसके बाद एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर सिस्टम्स कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर काफ़ी AI स्टार्टअप्स AIML टाइप क्वेश्चंस भी पूछती है, तो AIML भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। एंड या